नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की याद आ गई है। और जब वो किसी को याद करते हैं पिछले 1 से सवा साल के भीतर, जिसको याद करते हैं या जिसकी तारीफ करते हैं वो तत्काल तो खुश होता है, लेकिन एक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में, राष्ट्र प्रमुख के रूप में या किसी भी ऐसी भूमिका में जिसमें उसको राष्ट्र के प्रति जवाब देना होता है, वो व्यक्ति सोचने लगता है कि आखिर में ट्रंप उसे बलि का बकरा क्यों बनाना चाहते हैं और किस स्थान पर वो बलि का बकरा बना देंगे। और इसलिए ट्रंप से न दोस्ती और न दुश्मनी, ये स्थिति है। न दोस्ती भली न दुश्मनी भली। कारण ये है कि यूरोप के साथ यूक्रेन के मुद्दे पर रूस को कितनी धमकियां झड़कियां वो देते रहे, लेकिन एक बोर्ड वो उन्होंने बनाया है, गजा पीस बोर्ड। गजा पट्टी में जो दूसरे दौर में जो उनका ट्रूस हुआ, जो शांति वार्ता का जो दूसरा चरण है, पहले चरण में दोनों तरफ से आक्रमण नहीं होगा, ये तय हुआ। अब दूसरे चरण में बर्बाद हुए गाज़ा को फिर से उसको कहते हैं विकसित करने के लिए, वहाँ रहने लायक लोगों को सुविधा देने के लिए एक बोर्ड का गठन डोनाल्ड ट्रंप करना चाह रहे हैं और उस बोर्ड के वो अध्यक्ष रहेंगे। बड़ी बात है कि राष्ट्रपति के रूप में भी वो अध्यक्ष रहेंगे और अब मान लीजिए राष्ट्रपति का जब कार्यकाल उनका ख़त्म हो जाए उसके बाद भी वो उसके अध्यक्ष रहेंगे। ये उसमें व्यवस्था है और यही व्यवस्था लोगों को बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर रही है। 60 देशों को इन्विटेशन वो भेज चुके हैं। भारत के भी प्रधानमंत्री को भेजे, पाकिस्तान को भी भेजे हैं, रूस को भी भेजे हैं, फ्रांस को भी भेजे हैं और फ्रांस ने तो साफ साफ कह दिया कि हम आपके इस बोर्ड में, इस पीस बोर्ड में शामिल ही नहीं होंगे। भारत ने अभी शामिल होगा या नहीं होगा ये स्पष्ट नहीं किया है, क्योंकि कोई भी अगर अनुरोध आता है तो उस अनुरोध को स्वीकार किया जाता है। विदेश मंत्रालय या उसके जो टेक्निकल टीम है उसका पूरा अध्ययन करेगी, उसके रिपरकर्शन क्या हो सकते हैं, वो सब चीज़ें, उसके कॉन्स क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें करने के बाद और फिर फैसला होगा। फैसला क्या होगा ये आप समझ लीजिए। फैसले में डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से अपने आप को सर्वे सर्वा बना करके जिस गाज़ा पट्टी को इज़राइल को हथियार पहुंचा के और वहां पर एक दूसरे को ऊंचा नीचा गिराते उठाते हुए बर्बाद करवाए, अब उसी को आबाद कर आने का भी वो ठेका ले रहे हैं। मैं शब्द बोल रहा हूँ ठेका, क्योंकि उस बोर्ड में इनके रिलेटिव्स भी हैं डोनाल्ड ट्रंप के। अब वहीं का अच्छा, कोई भी स्थायी सदस्य अगर बनना चाहेगा इस बोर्ड में शामिल होने के लिए देश के तौर पर, तो उसको $1 करोड़ चंदे के रूप में देना होगा। अब आप सोचिए, तो ये सब चीज़ें जिस तरीके से मनमानी ट्रंप ने इसका पूरा मसौदा तैयार किया है, ये तो एक तरीके से ये सब काम तो यूएन का है, संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों बनाया गया। अब डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में अपने को ला रहे हैं। अमेरिका भी बाद में है, पहले डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद अमेरिका और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ। मुझे नहीं लगता कि जिस तौर तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इनविटेशन भेज रहे हैं गज़ा पुनर्विकास के लिए या गज़ा पीस बोर्ड जिसका नाम दिया गया है, उसमें भारत बहुत कुछ सुझाव देना चाहेगा और उसके बाद वो शामिल होगा। ऐसा नहीं है, डिप्लोमेसी में एकाएक नहीं मना किया जाता। फ्रांस ने जो मना किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने उसका जवाब भी दे दिया, जिस बहके अंदाज में जवाब देते हैं। उन्होंने कहा 200% टैरिफ हम फ्रांस पे लगा देंगे। अब लीजिए, एक तो पता नहीं अमेरिका क्या ऐसा हो गया है कि वो टैरिफ के ही दम पे पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लेना चाहता है। फ्रांस 200% टैरिफ देगा नहीं देगा ये फ्रांस जाने और यूरोपीय देश जाने, क्या मजबूरी अमेरिका को लेकर के, अमेरिका को उनको लेकर के क्या मजबूरी है कि जो दोनों एक दूसरे के स्वाभिमान के साथ खेल रहे होते हैं। एक राष्ट्र के रूप में अगर कोई स्वाभिमानी राष्ट्र है तो इस तरीके से धमकियां झड़कियां और फिर उसके बाद इनकी डिप्लोमेसी में डिनर डिप्लोमेसी हो जाती है, लंच डिप्लोमेसी भी हो जाती है। तो यूरोप और अमेरिका का क्या चल रहा है, क्या पक रहा है, कुछ नहीं कहा जा सकता। वही तो ग्रीनलैंड को खरीद लेना चाहते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं ग्रीनलैंड पे हमारी बातचीत चल रही है। यूरोपीय देश भी कहते हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं। नाटो के मार्क रूटे
वो भी कह रहे हैं कि हम बात करेंगे ग्रीनलैंड को लेकर के, उस पर हम एक बीच का रास्ता निकालेंगे। बताइए, किसी संप्रभु देश के एक पार्ट पर कोई कहे या तो खरीद लो या तो हम हमारे हाथ में बिक जाओ, हम खरीदेंगे, और या ये कहे कि हम कब्जा करेंगे। और पूरा यूरोप हक्का बक्का, डेनमार्क के प्रधानमंत्री खुद हक्का बक्का, वो संसद में बहुत मजबूरी में एक्सेप्ट करते करते ऐसी बातें ट्रंप ने कह दी कि उनको हंसना पड़ा। वो कहते ना कि हंसे या रोए, वो स्थिति हो गई। तो डोनाल्ड ट्रंप अब किसी तरीके से एक बार फिर अपने आप को शांति का मसीहा दिखाने के लिए गजा पीस बोर्ड बनाए हैं, उसमें भारत को उन्होंने आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री को उन्होंने बाकायदा, यहाँ जो नवनियुक्त राजदूत हैं भारत में, तो दिल्ली में उन्होंने एक एक्स पर भी वैसे उन्होंने डाल दिया है, और वो चिट्ठी उन्हें दी जो डोनाल्ड ट्रंप ने भेजा है, और औपचारिक ढंग से लिखे गए इस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री इस बोर्ड में शामिल हों, तो ये ऑनर की बात होगी। लिखा चिट्ठी में तो बहुत जो औपचारिक तौर तरीके लिखे जाते हैं, जो भाषा शैली होनी चाहिए, वो लिखा है उन्होंने। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस राजा वाले अंदाज में या सामंती अंदाज में कह सकते हैं आप, पूरी दुनिया के साथ एक ट्रीट कर रहे हैं, वो ट्रीटमेंट बहुत उचित नहीं है। और रूस, चाइना, कुछ हद तक भारत, यूरोप तो अभी नहीं दिख रहा है, ये सब एक प्रतिकार कर रहे हैं, और प्रतिकार होना भी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे हम कट्टरपंथ का प्रतिकार करते हैं। अब ट्रंप मनमानी करें तो हम इसलिए साथ थोड़ी दे देंगे कि ईरान चूँकि कट्टरपंथी है, वो आतंकियों को सप्लाई करता है मिडिल ईस्ट में और इजराइल को तबाह करना चाहता है, इसलिए हम डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की तारीफ़ करें। हमने एक किसी भी वीडियो में ईरान के मुद्दे पे मैंने डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की तारीफ़ तो कतई की ही नहीं। किसी भी राष्ट्र पर आप इस तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन कट्टरपंथी अगर कोई है तो उसको तो समाप्त करना ही होगा। लेकिन समाप्त करने के नाम पे जब डोनाल्ड ट्रंप उसी से समझौता करते हुए दिखते हैं, तो यही लगता है कि उनका ही दृष्टिकोण या अमेरिका का जो नज़रिया है वही सर्वमान्य मान लिया जाए। ये उचित नहीं है। इसलिए फ्रांस ने तो अब्रप्टली मना कर दिया कि नहीं, हम गजा पीस बोर्ड में शामिल ही नहीं होंगे। भारत ने अभी मना नहीं किया है, लेकिन भारत उसमें सुधार जरूर चाहेगा, और बिना भारत अपनी कुछ सवाल उठाए उसमें शामिल ही नहीं होगा, और शामिल होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि दो देशों की बात, लड़ाई 2-3 लोगों ने मिलके की। हालांकि इजराइल हमारा अभिन्नतम मित्र है, यही तो बात है। इजराइल के साथ भी अभी हमको बातचीत करनी होगी। उस बोर्ड में भारत शामिल होगा, हमको बहुपक्षीय बातचीत के बाद हम शामिल होंगे, अगर होंगे तो। हमें कंसर्न गल्फ के ही देशों का। अब जैसे देखिए आप, यूएई के आए थे सर्वेसर्वा नहियान साहब। सर्वेसर्वा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ के सब कुछ हैं वो, और किस तरीके से भारत और यूएई के बीच में दोस्ती बढ़ी है। एलएनजी हम ले रहे हैं, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम समझौता कर चुके हैं। 2 घंटे के दौरे में भारत ने यूएई के साथ दोस्ती की वो मिसाल कायम की है कि अब कई देश गल्फ के ही, जैसे सऊदी और यूएई इस समय यमन के मुद्दे पर एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, लेकिन सऊदी भी हमारा दोस्त है, यूएई भी हमारा दोस्त है। और यूएई के नयान साहब तो जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आधिकारिक आवास पर मिले, और जिस तरीके से उनको झूला भेंट किया गया, दोनों गले मिले, आप समझ लीजिए 2030 तक की एलएनजी की जो सुविधा हमें मिलेगी, ऊर्जा क्षेत्र में गैस की जो सप्लाई होगी, अब बाधित रहेगी। दुनिया इस समय ऊर्जा की समस्या में ग्रस्त हो सकती है, क्योंकि लड़ाइयों का दौर चल रहा है, सप्लाई चेन न बाधित हो। इसलिए गल्फ से हमें जो कुछ भी लेना है, और उसके एवज में जो हम दे रहे हैं, अनुभव जो दे रहे हैं, वो समझ सकते हैं आप। तो हमको गल्फ के भी कई देशों का सहयोग करना है, और उनसे भी बातचीत करनी है कि भैया गजा में ये ट्रंप साहब के जो नया रायता फैलाने का तरीका है, इसमें किस अंदाज में शामिल हुआ जाए कि वास्तव में गजा के जो वास्तविक फ़िलिस्तीनी हैं उनको फ़ायदा हो, न कि वहाँ हमास के लोग या उधर से और जितने भी हुतियों को फ़ायदा हो, हमास को फ़ायदा हो, हिजबुल्लाह को फ़ायदा हो। ये तो आतंकी गुट है। अब ये कट्टरपंथी कहते हैं कि वो तो एक कॉज की लड़ाई कर रहे हैं, मानवता की लड़ाई कर रहे हैं, उससे सहमत नहीं हुआ जा सकता। ठीक वैसे ही जैसे ट्रंप की मनमानी से अमेरिका के साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का
सहयोग नहीं किया जा सकता, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। वैसे कट्टरपंथी विचारधारा चाहे जिसका हो, चाहे अली खामेनेई भले ही गलत तरीके से ईरान को इन्वेट करने की कोशिश कर रहे थे तो हमने उसका विरोध किया, लेकिन खामेनेई कोई अच्छे व्यक्ति हैं, किसी राष्ट्र के वजूद को ख़त्म करने की बात करते हैं इसलिए कि वो यहूदी है, हम तो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो यहूदी राष्ट्र भारत का दोस्त है। ऐसे ही जैसे हमारा सऊदी दोस्त है, जैसे हमारा यूएई दोस्त है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, इराक है, सब हमारे दोस्त हैं। हाँ, दोस्ती की सीमा को लांघ करके अगर वो हमारे दुश्मन के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाएंगे तो हम उनको सीमाओं में बांधने की कोशिश करेंगे। भारत आज इस स्थिति में है और इसलिए गाजा पीस बोर्ड में डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक भारत भी शामिल हो जाए, शायद ये संभव नहीं। और कई देश इस तरह की बात उठाएंगे कि भैया संयुक्त राष्ट्र संघ की भी कोई भूमिका है क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ से भी बड़े डोनाल्ड ट्रंप भी हो गए। और फिर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के तौर पर तो ये पेशकश कर रहे हैं तो ठीक, वो राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तब भी उस बोर्ड के अध्यक्ष बने रहेंगे। ये सब क्या है? तो ये सारी कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें कई सवाल उठते हैं। फिर इजराइल का भी हमें नज़रिया जानना होगा और फिर फ़िलिस्तीनियों का भी नज़रिया हमें समझना होगा। जो पीस एकॉर्ड हुआ है और अभी भी क्या जो ये दूसरे दौर की बातचीत में जो बोर्ड बनेगा ये देख रेख करेगा कि भाई क्या यहाँ पे डेवलप किया जाए, कैसे मकान बनाए जाएं, क्या सुविधाएं दी जाएं, क्योंकि सब कुछ तो इजराइल ने तबाह कर दिया है। और तबाह क्यों न करता? क्योंकि उसके वजूद पर भी बहुत बड़ा खतरा रहा, झेला है इजराइल ने। अक्टूबर 2023 के बाद से इजराइल भी तो बहुत कुछ झेला है, फ़िलिस्तीनियों ने भी झेला है। लेकिन आतंकियों को जो प्रॉक्सी बना करके इजराइल ने यूज़ किया तो यही अमेरिका ने करवाया, वही अमेरिका मार भी रहा है। आज वही अमेरिका गजा के पुनर्विकास के लिए भी काम कर रहा है। तो चित भी मेरी पट भी मेरी, और उस चित पट मेरी खेल में सारा खेल तो आपने खेला, उसके बाद उसके विकास के नाम पर भी चंदा भी लीजिए और उसके बाद वहाँ पर जितने भी ठेके आए वो भी ट्रंप के लोग लें, उससे भी जो पैसा आए वो पहले अमेरिका ले और उसके बाद सब मुँह देखते रहें। यही तो सामंतवादी सोच है। हमारे हिसाब से ही सोचो, वही करो। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के गजा पीस बोर्ड पर भारत का नज़रिया बहुत ही सधा हुआ आएगा और शायद ये उनको आईना भी दिखाएगा। आप हमारी ये बात याद रखिएगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।